This sari is so slippery. Hello everybody, welcome back to my channel. I am Prachi Dodeja and today we are back again with my first Q&A video. Let's start. Okay, and first of all अगर आपको लग रहा हो कि मैं इतना रेडी हुई हूँ Q&A के लिए तो नहीं, मैं मैं इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शूट कर रही थी. इफ यू वांट टू सी दैट वीडियो प्लीज गो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम चैनल, दैट्स prachi.dodeja. Okay, the first question is, what are your views on female friendship? गर्ल्स, अगर आपको कोई भी एक अच्छी फीमेल फ्रेंड मिल रही है, कीप हर सेफ इन योर लाइफ बिकॉज दैट्स व्हाट ऑल यू वांट ऑन योर बैड डेज. आपके बुरे दिनों में वही आपको सही रास्ता दिखाएगी, वही आपको मोटिवेट करेगी, वही आपको खुश करेगी और आगे जाके वही आपके इन ट्रॉमास पे हंसेगी. सो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको कोई एक जेन्युइन लड़की मिल रही है जो आपसे जेलस नहीं है, जो आपका जेन्युइनली अच्छा चाहती है, उसको अपने पास रखो. सो ऑल माई स्कूल टाइम मेरी फीमेल फ्रेंड्स रही हैं एंड मेरा बचपन में ग्रुप होता था ऑफ सम 6-7 गर्ल्स टुगेदर. सो बेसिकली मुझे उस टाइम पे लगता था कि ओ माय गॉड, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं इनके साथ अपनी पूरी लाइफ निभाने वाली हूँ. बट ऐसा नहीं था. सम ऑफ देम वर रियली गुड, सम ऑफ देम वर नॉट गुड. एंड देन मेरी 10 से 12 तक कोई एक अलग फीमेल फ्रेंड बनी थी. शी वॉज ऑल्सो क्वाइट टॉक्सिक फॉर मी. इन जनरल शी माइट नॉट बी टॉक्सिक बट मेरे लिए थी. सो उसके बाद मेरा विश्वास सा उठ गया था कि नहीं भाई, दोस्त तो होती ही ऐसी हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला. बट देन कॉलेज में आई फाउंड लाइक दीज रियली ब्यूटिफुल फीमेल फ्रेंड्स एंड आई एम स्टिल इन टच विद देम एंड आई रियली अडोर देम. लाइक वो मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाती है. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द राइट एज टू शिफ्ट? सो आई माइट बी नॉट द राइट पर्सन टू आस्क, बट I left my home when I was just 17-18 years old. मैंने अपना 12th करते ही कॉलेज के लिए अपना घर छोड़ दिया था. एंड गाइज, इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस विच आई मेड इन माई एंटायर लाइफ टिल डेट. जब आप अपने घर से दूर रहते हो, आप इंडिपेंडेंट ही नहीं होते हो, आप दुनियादारी समझते हो. यू नो हाउ टू केटर पीपल, यू कम आउट ऑफ योर शेल एंड यू स्टार्ट सीइंग अ लाइफ जो आपने कभी जी नहीं थी आज तक. बिकॉज मैंने जितनी चीजें अपनी 17 साल में नहीं सीखी थी, द लेसन्स विच आई डिड नॉट लर्न टिल 17 years ऑफ माई लाइफ, आई लर्न देम इन पास्ट 4 to 5 years. बिकॉज बाहर रहने से आप अपनी प्रॉब्लम्स को अकेले फेस कर रहे हो. यू नो कि आपको कौन कैसे ट्रीट कर रहा है. यू नो हाउ टू कम आउट ऑफ प्रॉब्लम्स. बिकॉज सी, उस पॉइंट पे अब अगर अपने घर में हो, कुछ हुआ, आप अपने घर वालों को कॉल करके इमिजिएटली बुला सकते हो कि ये हुआ है. बट जब आप बाहर हो, आप प्रॉब्लम में हो, तो उस पॉइंट पे आपको खुद ही उस प्रॉब्लम से निकलना है. एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम लेसन्स, यू ऑल्सो लर्न हाउ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. बिकॉज इवन इफ यू आर नॉट अर्निंग बाय योर ओन सेल्फ, बट यू आर गेटिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट अपने घर से, तो सो यू कैन बैलेंस दैट. एंड आप बहुत चीजें सीख रहे होते हो. सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस विच आई मेड एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड हर बच्चे को कि प्लीज अपने घर से बाहर निकलो एंड you will get to see a change version of yourself. Third question जो मुझे आया is that, is it necessary to respect elders? It is important to respect your elders, but not on the cost of disrespecting you and your mental health. मैं फिर से बोलूंगी, हमेशा अपने बड़ों की इज्जत करो, हमेशा उनसे आदर से पेश आओ. बट ऑल्सो रिमेंबर, अगर कोई आपको बेइज्जत कर रहा है या अगर कोई आपको या आपके पेरेंट्स को डिमीन फील कर रहा है, वॉक आउट. या अगर आप उस पॉइंट पे नहीं निकल सकते उस सिचुएशन से, नेक्स्ट टाइम आप उस बंदे या बंदी के सामने ही मत आओ. बिकॉज सी, आई कम फ्रॉम ग्वालियर, आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन बेसिकली. तो हमारे यहाँ पे वॉकआउट करना, उल्टे जवाब देना इज लाइक समथिंग कि ओ माई गॉड, इस बंदे ने क्या ही कर दिया है. बट नाउ व्हाट आई डू इज दैट, अगर मुझे कोई इंसान या कोई रिलेटिव अपना इतना नहीं पसंद आता, सो आई अवॉइड मीटिंग देम या आई अवॉइड कमिंग इन अ सिचुएशन जहाँ पे वो मुझे कुछ गलत बोले और मैं इन रिटर्न कुछ ना गलत बोल सकती हूँ उन्हें. सो इट्स वेरी सिंपल, रिस्पेक्ट करो, इज्जत दो, बट ऑल्सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जस्ट स्टार्ट मेकिंग डिस्टेंस विद देम. फोर्थ, हाउ मेनी चांसेस आर इनफ टू मूव ऑन? बी इट रिलेशनशिप, बी इट फ्रेंडशिप, बी इट एनी शिप इन द वर्ल्ड, जब तक आपका दिल नहीं कहेगा कि भाई अब बस हो गया है, आप नहीं निकल सकते हो. मैं आपको 100 बारी बोलूंगी ना
कि वो बंदा गलत है, वो बंदी गलत है तेरे लिए, वो दोस्त गलत है, ये गलत है, वो गलत है, बट जब तक आपका खुद से नहीं निकलेगा कि नहीं भाई हो गया है मेरा, आप नहीं निकल सकते हो. सो बेसिकली मैं भी एक फ्रेंडशिप में थी जो बहुत टॉक्सिक थी एंड इट वॉज लाइक फॉर 3-4 years. मेरी फ्रेंड मुझे हमेशा बोलती थी कि दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग, और मैं बार बार जा रही होती थी उस जगह पे. बट देन वन डे आपको अंदर से आ जाएगा कि भाई अब मेरी बॉडी ही नहीं झेल पा रही है, नॉट मेंटली बट फिजिकली एज वेल. शायद आपको खाना अच्छा नहीं लगने लगेगा, आपकी बॉडी बहुत हैवी फील करने लगेगी, प्यूकिश फील करने लगेगी, आपको एक इंसान से बात करना एक ऑल टुगेदर टास्क लगेगा अपने स्केड्यूल में, तब आपकी बॉडी खुद अवॉइड करने लग जाएगी. सो जब तक आपको खुद अपनी बॉडी से नहीं निकलेगा कि भाई नहीं रहना मुझे इस इंसान के साथ, या मुझे नहीं रहना इस पर्टिकुलर बॉन्ड में, यू स्टार्ट फीलिंग फोर्स्ड, यू विल मूव ऑन. एंड मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ एज योर प्रायोरिटी. एंड फैमिली, योर बेस्ट फ्रेंड्स, योर गार्डियन, इनके अलावा हर इंसान सेकेंडरी है. एंड फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं है कि आपके 100 दोस्त हैं तो 100 आपकी प्रायोरिटी है. आपके फ्रेंड्स गिनती के 2 या 3 ही होंगे जो आपकी प्रायोरिटी बन सकते हैं. सो प्लीज स्टॉप बीइंग अ पीपल प्लीजर, स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोना बी यू हु विल बी देयर फॉर यू. इट्स गोइंग टू बी यू. एंड ऑल्सो अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था, वेयर एवर यू आर बॉर्न इज नॉट योर फॉल्ट, बट वेयर आर यू गोइंग टू डाई विल डेफिनेटली बी योर फॉल्ट. सो आप कहाँ पैदा हो रहे हो, आप किन लोगों के बीच में पैदा हो रहे हो, आपके सिचुएशन में पैदा हो रहे हो, वो आपकी गलती नहीं है. बट आप किस जगह पे जा रहे हो, आप किन लोगों के बीच में जा रहे हो, और आप किन लोगों के सामने जा रहे हो, किस सिचुएशन में जा रहे हो, वो आपकी गलती कहलाई जाएगी. तो स्टार्ट चूजिंग योर पीपल वाइजली, स्मार्टली. एंड मैं हमेशा कहूँगी कि स्टार्ट रिवॉल्विंग योर सेल्फ अराउंड पीपल जो आपकी अच्छी कंपनी हो, जो आपको एक्चुअली मोटिवेट करे. बिकॉज अगर आपके आसपास सब गधे हैं तो आप वो अंधों में काना राजा बनोगे. तो आप अगर अच्छा भी नहीं कर रहे हो बट आप उनसे अच्छा कर रहे हो, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग कि हाँ भाई मैं तो लाइफ में कुछ उखाड़ रहा हूँ, बट बेसिकली आप कुछ नहीं उखाड़ रहे हो. सो स्टार्ट गेटिंग योर सर्कल एजुकेटेड, स्टार्ट गेटिंग योर सर्कल स्मार्ट. चाहे बंदा पढ़ा लिखा ना हो, लिटरेट ना हो, बट द पर्सन शुड बी स्ट्रीट स्मार्ट इन टुडेज डेट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आई नो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो है, बट दीज आर फ्यू पॉइंट जो शायद आपको सुन के अच्छा लगे. और अगर आपको लगता है कि किसी को सुनने चाहिए, बिकॉज मुझे तो पता है मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो क्वाइट क्रैक है, उनको मैं वीडियो शेयर करूंगी. इफ यू ऑल्सो फील दैट देयर आर फ्यू ऑफ द पीपल हु नीड टू लिसन दीज पॉइंट्स, do share my YouTube video with them. And also please do like, share, subscribe to my channel. Also please comment. I love reading your comments, though there are not much, but I would love to. So yeah, see you in the next video. Bye bye.